वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आपको पता है कि अब वक्त किस चीज़ का हो चुका है? वक्त हो चुका है पोल ऑफ द डे का। तो चलते हैं पोल की तरफ। जी व्यूअर्स, आज का पोल का सवाल जो है वो बड़ा मज़े का है। अक्सर आप लोगों से बात करते हैं तो बड़े मज़े के पॉइंट ऑफ व्यूज़ इस बारे में सुनने को मिलते हैं। और किसी से पूछें और भाई ज़िंदगी कैसी चल रही है, तो उनके आगे के एक्सप्रेशंस और उनके आगे के आंसर्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। कुछ बड़े डिसअपॉइंटिंग भी होते हैं, कुछ अच्छे लगते हैं, कुछ डिफरेंट लगते हैं। तो हमने सोचा आप लोगों से आज पोल का सवाल पूछें। वो कुछ इस तरह है कि ऐसी ज़िंदगी से कैसी ज़िंदगी बेहतर है, यानी आपकी जो करंट लाइफ है, जो सिचुएशंस हैं, जो ज़िंदगी में हो रहा है, उससे किस तरह की ज़िंदगी आपको लगता है कि बेहतर हो सकती थी या होगी। आप वो एक्सप्लेन करेंगे हमें। और ये हमने कुछ लोगों से भी पूछा जो मार्केट में उस वक्त शॉपिंग कर रहे थे, तो देखते हैं उनका एकदम से ऑल ऑफ अ सडन क्या आंसर निकला। आज के दौर में इंसान नमाज पढ़े, इबादत करे, अल्लाह को याद करे तो वो ज़िंदगी सबसे बेहतर है। नहीं, मेरे ख्याल की तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह का शुक्र। ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है कि साफ सच बोले बंदा, दिल के कहने पे चलो, ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। इस्लाम वाली ज़िंदगी बेहतर इस ज़िंदगी से। और अगर आदमी किसी की बुराइयां करे, गिबत करे तो वो ज़िंदगी कुछ नहीं है। जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं बहुत अच्छी गुजार रहे हैं। वी आर वेरी वेरी हैप्पी। कि वो ज़िंदगी बेकार है। जो अल्लाह की इबादत करेगा, अल्लाह को याद करेगा, नमाज पढ़ेगा, रोज़े रखेगा, अपने माँ बाप की खिदमत करेगा, माँ बाप की इज़्ज़त करेगा, तो वो उसकी ज़िंदगी बेहतर गुजरेगी। एक सच बोलने से फ़ौरन पता चल जाता है, बाद में कोई मसला नहीं होता। अगर आप झूठ बोलेंगे या चापलूसी करेंगे तो बाद में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पता चल ही जाता है कि झूठ बोल रहा था। जो हम चाहते हैं वो हमें करना चाहिए। आखिरत में भी इसकी अच्छी गुजरेगी। अगर आदमी किसी की बुराइयां करेगा, गिबत करेगा, तो कोई इसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरेगी। जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार है उस पर अमल करना चाहिए। जी व्यूअर्स, अभी आपने कुछ लोगों के व्यूज़ सुने और आपके भी व्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और आप हमें बताइए कि आपकी जो करंट लाइफ है उससे ज़्यादा बेहतर लाइफ क्या हो सकती थी। आप जो पर्सनली फील कर सकते हैं, आप उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स ला सकते थे, या क्या चीज़ें आपके हाथ में नहीं है जो आप चाहते थे कि खुद ठीक हो जाती, वैसे वैसे हो जाती। तो ये रिप्लाई जो है आप हमें कर सकते हैं हमारी ईमेल पे भी, विच इज़ healthymorning@health-tv, और फेसबुक पे भी, विच इज़ www.facebook.com/healthtv.tv। और आपको पता है कि हमारा आज फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे के दिन हमारा मेंटल हेल्थ का सेगमेंट होता है। तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ कौन मौजूद हुए? हमारे साथ मौजूद है, हम सब की फेवरेट हो गई हैं डे बाय डे। इतनी अच्छी बातें करती हैं, इतनी प्यारी बातें करती हैं, दिल को लगने वाली बातें करती हैं, नौशीन शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम आप? बिल्कुल ठीक रहा। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मैम, ये सवाल तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी। पूछे। यही वाला पोल का सवाल। बहुत सारे लोग आपने कहते सुना होगा, यू बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, जो आपके पास आते होंगे, आई डोंट वांट टू नो कि उनका क्या होता है। आप पर्सनली फील करती है कि हम एज अ ह्यूमन क्यों नहीं अपनी करंट सिचुएशन से कभी भी सेटिस्फाइड होते हैं? वेल, वी शुड नॉट बी, सेटिस्फैक्शन इज डेथ। नहीं, बट वी आर ऑलवेज कंप्लेनिंग कि ये नहीं है, वो नहीं है, हाँ इस तरह हो जाता। लाइफ इज़ वांट। ज़िंदगी जो है वो ख्वाहिशात, कुछ हासिल करना, जुस्तजू करते रहने पे मबनी है। अगर आप कहें कि अब बिल्कुल मैं मुतमईन हूँ, तो टोटल इत्मीनान जो है वो तो लाइक इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। या मगर जो आपकी बात है ना, उसको मैं एक एस्पेक्ट से, बड़े अच्छे एस्पेक्ट से बताती हूँ कि एक होती है लाइफ सेटिस्फेक्शन। तो शायद आप ये पूछना चाह रही हैं कि लाइफ सेटिस्फेक्शन कैसे आती है। कैसे तो आती जी, है? हाँ। लाइफ सेटिस्फेक्शन की जो स्केल आप कह लीजिए या वैल्यूज़ कह लें, वो असल में हर शोबे के लिए और हर कल्चर के लिए अलग अलग है। ठीक है। डोमेस्टिकली रहने वाले लोग जो हैं, अर्बन एरियाज़ में रहने वाले लोग और रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोग, शहरी और देहाती, इन दोनों के लाइफ सेटिस्फेक्शन के स्केल ही अलग अलग है। ठीक है। तो इसलिए ये एक कल्चरल चीज़ है, जोग्राफिकल चीज़ है। वर्ल्ड वाइड पोल अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं
कि पूरी दुनिया के हिसाब से अगर हम देखें तो 5 चीज़ों पे मबनी होती है लाइफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। एक सर्वे के मुताबिक उन्होंने कहा कि आपकी फैमिली रिलेशंस, सोशल रिलेशंस, आपकी इनकम, जॉब और हेल्थ। अगर मैं आपसे ये 5 सवाल पूछूं और आप पांचों में कहें मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री, लिटिल लेस सेटिस्फैक्ट्री, बस ये ठीक है, जॉब ठीक है, इनकम ठीक है, मुनासिब है, मेरी हेल्थ वो कुछ सेटिस्फैक्ट्री से कम है, फैमिली रिलेशंस बहुत अच्छे, सोशल रिलेशंस बहुत अच्छे, तो अब आपकी जो लाइफ है इसका मतलब है कि वो काफी हद तक जी अच्छी है जी। ओके, हम लाइफ को इन पॉइंट्स पे गेज करते हैं, इन पॉइंट्स पे भी गेज करते हैं। ये तो मैंने वर्ल्ड वाइड बनाया आपको, अच्छा, वर्ल्ड वाइड बताया। हर इंसान का पर्सनली इंडिविजुअल भी होता है। अब कल्चरली हर चीज़ अलग अलग है, कल्चरली और एज के मुताबिक लाइफ सेटिस्फेक्शन अलग अलग है। जब हमने यंग लोगों को और ओल्ड लोगों को कंपेयर किया तो पता चला कि ओल्ड लोग ज़्यादा सेटिस्फाइड थे लाइफ से, एंड द यंग पीपल फ्रॉम 13 to 21 they were the most unsatisfied. 13 to 21, Yeah, they were the most because unsatisfied. उनकी लाइफ उस वक्त बड़े उसमें Change हो चेंजेस रही में होती होती है, है ना, so you can't expect them to be satisfied. Yeah, they were most unsatisfied. In spite of having everything and in spite of having nothing. I mean, जिनके पास जिनको हम materially कुछ कहते हैं नहीं कि भी they था, are मतलब blessed के उस वक्त उनको खुद भी कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ रहा होता, सब कुछ प्लेट में मिल रहा होता, all they have to do is only study. नहीं वो भी तो satisfied उस पे नहीं भी वो होते। खुश नहीं होते हैं जी, भाई। जी, बिल्कुल। आप देखें बल्कि जो परफेक्शनिस्ट स्टूडेंट होते हैं, जिनके A+ आते हैं, हमेशा A* आते हैं, वो बच्चे सबसे ज़्यादा अनसेटिस्फाइड होते हैं। उनको अपना मैंने फलां जगह कॉमा लगाना था, सेमीकोलन लगा दिया, उनको इतनी सी बात से ही वो अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो इसलिए एक्चुअली इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, ये आपके अंदर है सेटिस्फेक्शन। ये तो है बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास सिंस ये हमारा मेंटल हेल्थ का सेगमेंट है तो हम 2-3 प्रॉब्लम्स ऐसे आए हुए थे, तो मैंने कहा आपसे डिस्कस करूं। इन्होंने कहा इनका नाम मेंशन नहीं किया जाए, ठीक है जी। प्रॉब्लम इनका ये है कि शी इज़ बीन मैरिड सिंस 6 years और इनकी अभी रिसेंटली एक और डिलीवरी हुई है, एंड शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द हस्बैंड्स बिहेवियर। उनके हस्बैंड जो हैं उनको बहुत इग्नोर करते हैं, उनकी बात नहीं मानते, एंड इन अ सेंस के आई डोंट नो, जो उनकी पूरी ईमेल से मैंने एक्सट्रैक्ट निकाला वो यही कि शी इज़ नॉट गेटिंग द प्रॉपर अटेंशन शी डिजर्व। इट वाज अ लव मैरिज एंड शी इज़ नॉट गेटिंग द प्रॉपर अटेंशन। 3 बेटियां हो गई हैं, कोई ख्याल नहीं करते ज़्यादा, हाँ बस घर में जो कहते हैं कि पैसे वैसे ज़रूर ला के देते हैं, सब कुछ करते हैं, बट वाइफ को जो अपने हस्बैंड से अटेंशन चाहिए होती है वो उनको नहीं मिलती है। एट टाइम शी इज़ यूजली लोनली, वो इस कंट्री में भी नहीं रहती हैं, अच्छा, तो घर वाले भी नहीं हैं अराउंड में, तो शी इज़ यूजली वेरी लोनली। एंड पर्सनली उन्होंने अपना बताया कि आई एम अ सॉर्ट ऑफ पर्सन हु इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन पीपल, एंड प्रोफेशनली जो उन्होंने एजुकेशन हासिल की थी, शी इज़ नॉट डूइंग एनी वर्क ओवर देयर, क्योंकि शायद हस्बैंड की तरफ से अलाउड नहीं है या कुछ बच्चियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद उन्होंने कहा था इस तरह है, तो नाउ शी इज़ नॉट हैप्पी विद हर लाइफ, though she just had a delivery of a 3rd baby. All right, all right. So the problem is, the presenting complaint is that I'm not happy. She's not happy. Right. अच्छा, इस सिचुएशन को अभी आपने सुन लिया, तो हम इस पे अभी बात करते हैं। एक कॉल है, कॉल अटेंड करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग याया साहब, कैसे हैं आप? I am okay and I am really inspired by your vanity box. Oh, thank you so much. Anyway, the topic है ना आपका, जो वैसे तो मैं कहूँगा कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, बात ये है सारी, लेकिन हमें अगर हम अपनी जिंदगी को देखें, मैं समझता हूँ, मैं अगर मेरे बारे में मैं कहूँगा तो मैं रियली आई एम सेटिस्फाइड किसी हद तक, और चेंज की गुंजाइश और अच्छाई गुंजाइश हमेशा रहती है राफिया। सवाल ये है कि आप, जैसे आपकी गेस्ट ने कहा ना, माशाल्लाह इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, कि देखिए बात ये कि आप जब आप सबर और शुक्र नहीं करते ना, तो आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। हम जो पॉइंट्स अपने लिखते हैं, अगर मेरे पास अच्छी हेल्थ है और अगर मेरे पास एक सुकून की जिंदगी है, बहुत सारी चीजें, और लेकिन आप हुसूल दुनिया के लिए अगर मटीरियलिस्टिक हो जाए तो फिर आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। मेरे ख्याल में इंसान को जो हाल में उसको खुश रहना चाहिए, और अगर कोई तब्दीली की गुंजाइश है तो अपने अंदर चेंज करना चाहिए, तो फिर आपकी जिंदगी में चेंज खुद ही आ जाता है मेरे ख्याल में। सबसे बड़ी अच्छा, आप मुझे बताइए याया साहब, आपकी करंट जिंदगी से किस तरह की जिंदगी बेटर थी? मेरे ख्याल में मुझे तो, मैं राफिया मैं समझता हूँ कि मैं तो सेटिस्फाइड हूँ अपनी जिंदगी से रियली, क्योंकि आई हैव पीपल अराउंड वेरी अच्छे लोग हैं, अच्छे दोस्त हैं, और माशाल्लाह आप जैसे चैनल